आज के संस्कृत भागीरथी के इस अंक में चाणक्य नीति दर्पण से कुछ श्लोक लिए गए हैं। यह श्लोक आज भी अपने रचना काल के सब के समान आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम ग्रहण कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आज के इन 4 श्लोकों को आप ध्यान से सुने और अपने जीवन को सफल उन्नतशील बनाएं। तो आज विवेकीन मनु प्राप्ता गुना यान्ति मनोज्ञताम सूत्राम रत्नम भाति च मीकरण योजेत। विवेकीन मनु प्राप्ता गुना यान्ति मनोज्ञताम। जो विवेकी पुरुष होते हैं, विवेकी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने गुणों को वो गुणों में वृद्धि करते हैं। जो विवेकी मनुष्य होते हैं वह क्या करते हैं? अपने गुणों में वृद्धि करते हैं। जिस प्रकार सूत्राम रत्नम भाति, सोना मूल्यवान होता है, अगर उसमें हीरा लगा दिया जाए, रत्नों को लगा दिया जाए, तो वह और भी मूल्यवान होता है और वह और भी शोभा पाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार विवेकी मनुष्य अगर गुणवान हो तो वे अधिक पूजे जाते हैं, उनकी मान्यता समाज में होती है, देश में होती है, दुनिया में होती है। उसी प्रकार स्वर्ण का जो आभूषण होता है, स्वर्ण तो स्वयं ही मान्यता प्राप्त है, उसे धन के श्रेणी में रखा गया है। लेकिन अगर उसमें रत्न रूपी अगर कोई रत्न लगा दिया जाए तो वह अधिक अपने आप को अधिक मूल्यवान हो जाता है, गुणी हो जाता है, गुणवान हो जाता है, उसकी प्रशंसा बढ़ जाती है। तो अब दूसरा है, गुणे सर्वज्ञ तुल्य अपि सीध को निराश्रय अनर्घ्य अपि माणिक्यम हेमाश्रयति पेक्षते। गुणे सर्वज्ञ तुल्यो अपि, गुण जो है वह सर्वज्ञ, तुल्यो अपि सीधते निराश्रय, गुण जो है वह गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते। तो गुण की पूजा सभी जगह होती है। हमने एक जगह पढ़ा है और सुभाषितानी में दिया है, गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवर्थो निरर्थकः वासुदेवं नमस्यन्ति वसुदेवं न मानवा। गुण की पूजा सभी जगह होती है, उसके लिए पिता का वंश निरर्थक है। हम आप सभी कोई वासुदेव माने श्री कृष्ण की पूजा इसलिए करते हैं कि उनमें वो गुण थे, लेकिन उनके पिता वसुदेव की पूजा नहीं करते, क्योंकि कृष्ण के समान उनमें गुण नहीं थे। उसी प्रकार यहाँ गुणा सर्वज्ञ तुल्यो अपि, गुण जो है वह उसकी तुलना गुण की तुलना जो है वह अन्य वस्तुओं से नहीं की जा सकती है। और कहता है कि माणिक्य नाम का जो पत्थर है वह हेमा माने हुआ सोना, तो सोना के साथ माणिक्य पत्थर मूल्यवान है, लेकिन उसकी शोभा तब बढ़ जाती है जब वह सोना के साथ उसका संयोग हो जाता है, सोने में वह जड़ दिया जाता है, तो उसका मूल्य और बढ़ जाता है। अति क्लेशेन, तीसरा, अति क्लेशेन च
ये चो अर्था धर्मास्त्यानि क्रमेण तु शत्रुणां प्रणिपातते ते हो अर्था मा भवन्तु में अति क्लेशेन चो अर्था। कोई धन जो बहुत ही क्लेश से, झगड़ा से, लड़ाई से हड़प करके जो आप उस अर्थ को अपने कब्जे में कर लेते हैं, तो वह जो है धर्म उसका इसकी इजाज़त नहीं देता है। धर्म कहता है कि आप स्वच्छ रूप से, सुंदर रूप से, बिना किसी को कष्ट दिए हुए धन का उपार्जन करें। वही अगर आप किसी को अति क्लेश देकर वह धन को अर्थ को आप कमाते हैं, उस अर्थ को आप अपने पास ग्रहण करते हैं, तो वह क्या होता है, शत्रु के समान होता है। वह प्राणी पातेन ते अर्था माँ भवन्तु में, वह जो अर्थ है वह क्या करेगा, एक दिन आपका विनाश कर देगा, एक दिन आपको कष्ट देगा। आप उस धन को अपने उपयोग में लाएंगे तो आपको एक न एक दिन कष्ट भोगना पड़ेगा। अर्थ अनर्थ कर देता है। चौथा है किं तया क्रियते लक्ष्या या बधुरेव केवला या तो विश्वेन सामान्या पथिरेक भुज्यते। कि त्वया क्रियते लक्ष्म्या बधुरेव केवला। तो कहता है कि लक्ष्मी जो है, धन जो है, वह क्या करता है कि आप में, अगर आपके पास धन कमा रहे हैं तो वह धन आप सही ढंग से कमाएं, पुण्य से कमाएं, मेहनत कर कमाएं, किसी का बलपूर्वक धन नहीं लें। या तो वैश्वेव सामान्य पथिरेक भुज्यते, उस प्रकार का धन लिए हुए धन जो हैं, बलपूर्वक, बेईमानी से, शैतानी से, घूसखोरी से लिया हुआ धन एक दिन आपका क्या करेगा, आपका एक दिन विनाश कर देगा।